नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। करो या मरो की स्थिति आ गई है इंडिया के लिए। ट्रंप ने जापान के साथ ट्रेड डील करके एक किस्म से कहा जाए तब अंतिम चेतावनी दे दी है कि भैया या तो डील कर लो या मर लो, एक ही काम है, अब कोई रास्ता नहीं है। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा या मैं तुम्हारे बराबरी की डील कर लूँगा। बराबरी की डील नहीं होगी, डील अमेरिका के फेवर में ही होगी। ये बात वियतनाम हो, फिलीपाइंस हो, इंडोनेशिया हो या जापान हो, इन सब के साथ डील करके एक किस्म से ट्रंप ने जता दिया कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं झुकने को तैयार नहीं हूं, तुम्हें झुकना पड़ेगा और मेरी शर्तों पे तुम्हें डॉटेड लाइन के ऊपर आगे पीछे करके तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। जापान के अंदर भी बहुत बहस थी कि क्या जापान अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, पर अल्टीमेटली जापान ने भी घुटने टेक दिए साहब। अब क्या किया जाए जब जापान जैसा बड़ा देश, पावरफुल देश, अमीर देश एकदम से, वो इतना साहस नहीं क्रिएट कर पाया कि वो ट्रंप का सामना करे और उसके ब्लैकमेल के आगे टिक पाए, तो फिर मुझे लगता है कि अब स्थितियां थोड़ी सी अलग होती नज़र आ रही हैं। ये बात सही है कि मोदी जी और कीर स्टारमर के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया ब्रिटेन के साथ में। बड़ी घटना है, उससे एक मैसेज आएगा कि जो डील हमने की है वो बराबरी के स्तर पर आकर की है। लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि अमेरिका इस चीज़ को बिल्कुल और बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका कहेगा तुम ईयू के साथ क्या करते हो, तुम जापान के साथ क्या करते हो, तुम ब्रिटेन के साथ क्या करते हो, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मेरा बिजनेस ये है कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे सामान पे ड्यूटी नहीं मारोगे तो नहीं मारोगे, मैं ही तुम्हारे सामान पे ड्यूटी मारूंगा और टैरिफ मारूंगा, और साथ में तुम्हें अपना एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोड्यूस हमारे लिए खोलना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यानी कि बाई वे और हाईवे वाली बातें इस टाइम चल रही हैं। करो या मरो की स्थिति में अब दो ही हो सकता है कि या तो इंडिया के ऊपर प्यूनिटिव जो टैरिफ हैं वो लग जाएंगे, और प्यूनिटिव टैरिफ लगने के बाद भारत के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि आप उन्हीं टैरिफ के साथ आप जिंदा रहो। जैसे कि बांग्लादेश के ऊपर 35% लग गए, बाकी देशों में अन्य लग गए, तो वो टैरिफ जब लगेंगे और बाद में ये टैरिफ और रिवाइज हो जाएंगे। कई चीज़ों में तारडी टैरिफ अलग हो चुके हैं, मेटल के ऊपर 50% हो चुके हैं, दवाइयों के ऊपर जो है अभी 200% तक आने की बात हो रही है, और अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अलग अलग टैरिफ आएंगे। तो भारत के लिए वहाँ भी एक किस्म से मरने वाली स्थिति है। ऊपर से 500% का जो रशिया से तेल खरीदते हो उसकी भी स्थितियां हैं हमारे साथ में। तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 अगस्त या उससे पहले या उसके बाद में ये ट्रेड डील तो होगी, और नहीं होगी तो उससे पहले 1 अगस्त को जो टैरिफ हैं पुराने जो घोषित किए थे, प्यूनिटिव टैरिफ जिसको कहते हैं, पनिशमेंट वाले, वो टैरिफ तो इंडिया के ऊपर लग जाएंगे। और फिर दबाव डाला जाएगा, भैया ये टैरिफ तो लग गए हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना नहीं तो इसको मैं बाद में और बढ़ा दूंगा। तो अब भारत पे ऊपर दबाव जापान की डील होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब भारत को डिसाइड करना है कि क्या करना है। लेकिन अगर एक बार को साइन कर दिया तो फिर ये सारा का सारा क्या कहते हैं कि सुसाइड वाली बात हो जाएगी, और हमेशा के लिए भारत जो है अमेरिका के कदमों में झुका हुआ नज़र आएगा। तो आज का जो डिसीजन होगा या अभी जो आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें जो डिसीजन होगा, वो भारत की आने वाली जो डेस्टिनी है वो उसको भी तय करेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।